एक लड़की की शादी को 2 साल गुजर चुके थे और 2 साल जैसे बीत चुके थे तो पति को एक बात की टेंशन होती है। वो टेंशन क्या थी? जो पत्नी थी उसको वह गौर से देख रहा था कि सब औरतों के पीरियड्स आते हैं, लेकिन इसका तो पीरियड्स आता ही नहीं। आखिर क्या मामला है, क्या बात है? उसके बाद वो अपनी पत्नी से पूछता है, लेकिन पत्नी इस मामले में कहती है कि पता नहीं जी क्या हो रहा है। और उसके बाद यह भी पूछता है कि क्या तुम गर्भवती हो, कहीं ऐसा हो गर्भवती हो इसकी वजह से नहीं आ रहे हो। लेकिन वह कहती है नहीं, गर्भवती भी नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी। और उसके बाद पति कहता है चलो तो डॉक्टर के पास चलते हैं और दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो महिला थी, उसकी पत्नी थी, वह कह देती है कि कोई नहीं जी, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पत्नी को पता था कि उसको पीरियड्स क्यों नहीं आते हैं, और उसके बाद यह भी पता था कि कौन सी बीमारी है, पर वह पति से छुपा रही थी। और पति बार बार यही कह रहा था कि चलो दिखाते हैं डॉक्टर को कि आखिर तुम्हें क्या बीमारी है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बीमारी के बारे में उसके पति को पता चले। अगर पति को पता चला तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा उनकी ज़िंदगी में। पर वो छुपाती तो कब तक छुपाती दोस्तों, ये भी एक कारण था यहाँ पर। अब वह अंदर से टूट जाती है और आखिरकार उसके पति को डॉक्टर के पास ले जाने का मौका मिल जाता है। और फिर जब डॉक्टर के पास पति ले जाता है तो पति को पता चल जाता है कि पत्नी को पीरियड्स आखिर क्यों नहीं आते हैं। और फिर इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में इस तरह से भूचाल आता है दोस्तों। जब लोगों ने इनकी कहानी को सुना तो लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या इंसान को इस तरह से भी जीवन में मुसीबतों का सामना झेलना पड़ता है। तो क्या हुआ था, जब पति को पता लग गया कि उसकी पत्नी को पीरियड्स नहीं आते हैं, तो उसके सच्चाई को जानने के बाद पति ने कौन सा कदम उठाया था, क्या वह मामला था, कौन सी कहानी थी। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखा करें दोस्तों, क्योंकि इन वीडियोज़ के अंदर घर गृहस्थी से संबंधित सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आती हैं और बहुत कुछ सीखने को भी इन चीज़ों से मिलता है। शायद आपको थंबनेल देखकर लग रहा हो कि ये कैसी खबर है, लेकिन ये चीज़ें होती हैं परिवारों के अंदर और हमको और आपको सबको ये चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना बिहार मोतिहारी ज़िले की है। बिहार के अंदर मोतिहारी ज़िला जो पड़ता है, वहाँ पर एक सारिका नाम की लड़की, अभी उसकी उम्र 20 साल है, पढ़ाई लिखाई वह कर रही है। तो 20 साल की जैसे वो बड़ी हो जाती है तो उसको कॉलेज ज्वाइन करने का मौका मिलता है। कॉलेज में वह जाती है, जाकर के पढ़ाई लिखाई कर रही होती है, मगर वहाँ जाने के बाद उसको एक नई बात मालूम पड़ती है। नई बात मालूम क्या पड़ती है? वह और लड़कियों को देखती है कि उनको पीरियड्स आते हैं और फिर वह विचार करने लगती है कि जैसे और लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, ऐसा मुझे क्यों नहीं होता है। अब मैं कोई स्पेशल अलग हूँ या फिर क्या दिक्कत है? क्योंकि लड़कियां आपस में बातचीत करती हैं तो उसको ये भी पता लग जाता है कि पीरियड्स आना बहुत ज़रूरी होता है एक महिला के लिए। वह परेशान चिंतित हो जाती है और उसके बाद वह अपने घर जाकर के अपनी माँ से बताती है कि माँ, इस तरह से कॉलेज के अंदर जो लड़कियां हैं उनको पीरियड्स आते हैं, लेकिन मुझे पीरियड्स नहीं आते हैं। यह बात सुन करके उसकी माँ भी अचंभे में हो जाती है और उसके बाद जो माँ होती है वो अपने पति को बताती है। दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत यही नतीजे पर पहुंचती है कि आखिरकार लड़की को हुआ क्या है। और तुम ऐसा करो, सवेरे ही लड़की को कॉलेज से रोको और इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। और उसके बाद दूसरे दिन दोस्तों जो माँ होती है अपनी बेटी को एक महिला डॉक्टर के पास ले जाती है, जो कि MBBS डॉक्टर थी। महिला डॉक्टर को सारी बात बताई जाती है। तो महिला डॉक्टर अब इस लड़की का चेकअप करती है और चेकअप करने के बाद जैसे रिपोर्ट को महिला डॉक्टर देखती है तो उसके माथे से पसीना छूटने लगता है दोस्तों। और पसीने ऐसे छूट रहे थे कि ना वह कुछ कह पा रही थी, ना वह कुछ बोल पा रही थी। उसके बाद वह कहती है कि आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, उसके बाद मैं पूरे निर्णय तक पहुंचूंगी, तब आपको कुछ बताऊंगी। तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड इसका करवाया जाता है। अल्ट्रासाउंड की भी रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट को देख कर भी डॉक्टर जो थी उसके माथे पर पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा था। अब जो डॉक्टर होती है, डॉक्टर अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसे कैसे हो सकता है उन रिपोर्ट्स को देखने के बाद। और सामने लड़की और लड़की की माँ बैठी हुई थी, वो भी अचंभे में थी कि डॉक्टर ने आकर ऐसे कैसे कह रही है, क्या मामला हो गया। अब यहाँ पर जो माँ होती है वह पूछ ही बैठती है कि डॉक्टर साहब आप हमें बताइए कि आखिर क्या मामला है। तो जो डॉक्टर महिला डॉक्टर होती है वह बताती है कि इस लड़की का जो गर्भाशय है उसका विकास ही नहीं हुआ है, यानी कि वह बढ़ा ही नहीं है। और ये शादी के बाद रिलेशन
रिलेशन भी नहीं बना पाएगी अपने पति के साथ, क्योंकि जो प्राइवेट पार्ट है उसका रास्ता बहुत ही छोटा है। अब तो यह बात सुन करके वह यह भी कहती है कि इस लड़की को कभी बच्चा भी पैदा नहीं होगा। और अब यहाँ पर मामला गड़बड़ हो चुका है आपकी बेटी के साथ। अब तो यह बात सुनने के बाद जो माँ होती है उसका तो बस कहते हैं ना दिल हिल जाता है कि लड़की जवान हो गई है, हम तो शादी के लिए सोच रहे हैं और डॉक्टर ने क्या कह रही हैं कि इसको बच्चा भी नहीं होगा, ये अपने पति के साथ रिलेशन भी नहीं बना पाएगी, संबंध भी नहीं बना पाएगी। अब कैसे होगा, इस बेचारी की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन जैसे ही माँ के माथे पर टेंशन की लकीरें उस डॉक्टर साहिबा को दिखाई देती हैं तो डॉक्टर ने बोलती है कि एक रास्ता तो है। अब माँ एकदम से खुश हो जाती है, क्या रास्ता है? लेकिन डॉक्टर ने कहती खुश होने की ज़रूरत नहीं है, रास्ता ऐसा है कि हम सर्जरी कर देंगे और जो प्राइवेट पार्ट का रास्ता है उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। उसके बाद यह जिससे शादी करेगी या फिर अपने पार्टनर के साथ संबंध तो बना पाएगी, लेकिन बच्चे इस पर अभी भी नहीं होंगे। अब तो यह कोई खुशी की बात थोड़ी थी। ठीक है, अब यह बात सुन करके जो माँ होती है वह कहती है कि जब बच्चे ही नहीं होंगे तो सर्जरी ही क्या करानी, और फिर अपनी बेटी को लेकर के वह घर चली जाती है और घर जा कर के अपने पति को बताती है। पति पत्नी दोनों रोने लगते हैं कि ये हमने क्या भाग्य लिखाया है, एक बेटी है हमारी और इसके साथ भी भगवान ने कैसा मजाक कर दिया है। तो माता पिता इस बात को सुनकर के माता पिता के तो होश ही उड़ जाते हैं और वह रोने लगते हैं, बड़े उदास थे कि आखिर क्या होगा हमारी बेटी के साथ। अब यहाँ पर जो लड़की सारिका होती है वह भी टेंशन में आ जाती है, मगर दोस्तों टेंशन में आने के बाद सारिका सोचती है कि अब इतना टेंशन में रहने से क्या फ़ायदा, पढ़ाई लिखाई करूँगी और अपना जीवन तो जीऊँगी, कमाना तो सीखूँगी, कम से कम अकेली रहूँगी तो किसी के ऊपर डिपेंड तो नहीं रहूँगी। और वह फिर से कॉलेज जाने लगती है, सारी टेंशन को वह दूर भगा देती है। अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है दोस्तों, और अब जो सारिका होती है वह 1-2 साल और उम्र में बड़ी हो जाती है। तो अब सारिका जो होती है, सारिका के बारे में जो आस पड़ोस के लोग हैं सारिका के माँ बाप से कहने लगते हैं कि भाई अपनी लड़की की शादी करवाओ, उम्र हो रही है लड़की की। तो माँ बाप अब क्या किस मुँह से कहें उनसे कि हम शादी क्यों नहीं करवा रही हैं। वो कह देते हैं कि अभी कोई लड़का नहीं मिला है, इस तरह से बातों को टाल रहे होते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, सारिका जैसे कॉलेज वगैरह जाया करती है तो उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम होता है विवेक, जिसकी उम्र होती है 24 साल। उससे दोस्ती हो जाती है। सारिका देखने में बहुत ही सुंदर थी और लड़का उसके ऊपर मोहित हो जाता है। सारिका भी उसके प्यार में पड़ जाती है और सारिका से वह उसके लिए जीवन अर्पित करने की बातें करता है कि तुम्हारे लिए मैं जीवन अपना, मेरा जीवन है और तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी तुम्हें बिना मतलब नाखुश नहीं रखूंगा। इस बात को सुनकर के सारिका को कुछ थोड़ा सा उस लड़के के ऊपर भरोसा होता है और वह बार बार कहती है कि तुम देख लो, मुझे धोखा तो नहीं दोगे, मेरे साथ कोई ऐसी वैसी घटना घट गई तो तुम मेरा साथ दोगे। तो वह लड़का बार बार यही कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम चिंता मत करो। और इस तरह से यहाँ पर वादे किए जा रहे थे। अब सारिका ने अपनी माँ से बोला कि माँ, मैंने एक लड़का देखा है जिसका नाम विवेक है, बहुत ही अच्छा लड़का है और मैं उससे प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता है, जीवन भर साथ देने की बातें करता है और वह मुझसे शादी करने की कह रहा है, लेकिन मैं उससे मना कर रही हूँ। क्योंकि दोस्तों विवेक जब शादी करने की कहता है तो वह मना भी करती है, लेकिन विवेक पीछे पड़ जाता है। और उसके बाद अब सारिका तैयार हो जाती है और कहती है कि ठीक है मैं अपनी माँ को बता दूँगी। और उसके बाद जो उसकी माँ होती है वह भी सोचती है कि चलो ठीक है, इसको जीवन साथी मिल गया, बच्चे तो पैदा नहीं होंगे पर ये अपना जीवन तो अच्छे से गुजार सकती है। और फिर जो माँ होती है इसके पिता से बात करती है और फिर वह दोनों बातचीत करते हैं कि उस सर्जरी को करवा देते हैं और फिर ये अपना जीवन जिएगी जैसा भी इसका गृहस्थी जीवन बसेगा। तो इस लड़की की सर्जरी करवा दी जाती है प्राइवेट पार्ट की और रास्ता जो था वह बड़ा कर दिया जाता है। और उसके बाद 2 महीने तक इसको चारपाई में रहना था। इधर ये 2 महीने तक चारपाई में रहती है और उधर वह लड़का विवेक बार बार इससे मिलने के लिए फ़ोन किया करता, कहता कि तुम कहाँ हो, तुम मुझसे बात भी नहीं करती हो। लेकिन सारिका उसको कुछ भी नहीं बताती है। अभी वह बेड रेस्ट कर रही थी, कह देती है कि मैं किसी काम में बिजी हूँ और मैं 2 महीने तक नहीं मिल पाऊँगी तुमसे। इस तरह से उसको टालती रहती है। उसके बाद 2 महीने बीत जाते हैं और 2 महीने बीतने के बाद जैसे इन दोनों का मिलन होता है, सारिका और विवेक का, विवेक फिर से पूछता है कि ऐसा क्या काम हो गया था जो तुम मुझसे मिल नहीं पाई। अब उसके बाद जो सारिका होती है वह मन ही मन सोचती है कि अब इससे जब मुझे प्यार हो ही गया है और इसके लिए मैंने सर्जरी भी करवा ली है तो मैं इसको बता देती हूँ, क्योंकि इसने वादा जो किया था कि मैं ज़िंदगी भर तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद विवेक जब बार बार पूछता है तो पहले तो वह टालती रहती है, लेकिन अब जब विवेक बिल्कुल जिद पर पड़ जाता है तो वह एकदम से विवेक के सामने यह सारा राज खोल देती है। और दोस्तों सारिका ने तो यही सोचा था कि इसने वादा किया साथ देने का, तो सब कुछ उसको बता दिया जाता है।
पर दोस्तों यहाँ पर लड़का जैसे ही सुनता है तो लड़का बौखला जाता है और कहता है कि अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे तुझ पर तो मैं तेरा करूँगा क्या, मैं तुझको ले जाकर करूँगा क्या, तेरा क्या करूँगा मैं। सीधी बात ये होती है, मैं तुमको अपने साथ नहीं रख सकता और देख लो जहाँ तुम्हें कोई जगह मिले। तो उसका जो भी प्यार था वह 1 मिनट के अंदर सारा कुछ नकली निकलता है। और उसके बाद सरिका जो होती है घर आती है, माँ बाप को बताती है कि इस तरह से मेरे साथ हो गया, मैंने उसको सच्चाई बता दी और अब वह मेरा साथ देने के लिए बिल्कुल मना कर रहा है। अब तो यहाँ पर सरिका डिप्रेशन में चली जाती है। माँ बाप को भी बड़ा दुख होता है कि भाई बच्ची का जीवन देखो कैसा, अब करे भी तो करे क्या, माँ बाप ही क्या कर सकते हैं इसमें। अब तो इसी तरह से समय गुजर रहा था धीरे धीरे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, फिर एक और लड़के से मुलाकात होती है सरिका की। लड़के का नाम होता है विशाल। और उस लड़के से जब मुलाकात होती है, यारी दोस्ती हो जाती है, तो विशाल सूरत में जॉब किया करता था, देखने में बहुत ही सुंदर था, इससे 2 साल बड़ा था। सरिका के ऊपर विशाल मोहित हो जाता है और उसके बाद इसके साथ प्रेम प्रसंग में पड़ जाता है। सरिका चुप लगा जाती है और सरिका से यह भी पूरे वादे करता है कि मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन अब की बार सरिका अपनी बात को नहीं बताती है, वह अपनी बात को चुप रखती है क्योंकि उसको 2 पल की खुशी चाहिए थी। उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं से मुझे खुशी मिले और मैं जिस बात को बता देती हूँ उसको सुनते ही लड़के दूर भाग जाते हैं। तो इस लड़के को वह बिल्कुल नहीं बताती है, माँ बाप से भी मना कर देती है। और माँ बाप भी कहीं ना कहीं यह सोच रहे थे कि शायद ये अपने हिसाब से अपने मामले को हैंडल कर लेगी, तो हम बीच में क्यों पड़े। और उसके बाद सरिका से विशाल शादी की कहने लगता है, लेकिन सरिका फिर से मना करती है। सरिका कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, बस हमारी फ्रेंडशिप है, यही ठीक है, हम बात कर लेते हैं एक दूसरे से, यही काफ़ी है। अब तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, विशाल बिल्कुल जिद पर अड़ जाता है कि मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है और तुम्हें अपनी जीवन संगनी बनाना है मुझे। अब सरिका कहना तो चाहती है अंदर से कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो फिर भी चुप लगा जाती है, नहीं कहती है। उसके बाद विशाल अपने माँ बाप को उसके घर पर भेज देता है। माँ बाप जब सरिका के घर पर आते हैं तो सरिका के माँ बाप भी तैयार हो जाते हैं और फिर यहाँ पर सरिका की शादी करवा दी जाती है। सरिका अभी भी कुछ नहीं बताती अपने पति को और शादी के बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश रहने लगते हैं, घूमने के लिए भी जाते हैं, कभी गोवा, कुल्लू मनाली, ऐसी ऐसी जगहों पर बड़े मज़े से इनकी ज़िंदगी कट रही होती है। अब दोस्तों 6 महीने गुजर जाते हैं और 6 महीने गुजरने के बाद विशाल कुछ नोटिस करता है कि उसकी जो पत्नी है सरिका, उसको पीरियड्स तो आते ही नहीं है, मैंने कभी सुना ही नहीं उसके मुँह से। तो वह चुप लगा जाता है कि शायद कोई वैसे ही ना आए हों, मुझे ध्यान ना हो। इसी तरह से समय गुजर रहा होता है, 2 साल गुजर जाते हैं, 2 साल तक बच्चा पैदा नहीं होता है। अब जो विशाल होता है उसको लगता है गड़बड़ है कुछ ना कुछ, मेरी पत्नी को बच्चे पैदा नहीं होते और ऊपर से पीरियड्स भी नहीं आते हैं। तो अब वह हिम्मत करके अपनी पत्नी सरिका से पूछ ही लेता है कि सरिका तुम्हें पीरियड्स क्यों नहीं आते हैं। ज़्यादातर मैंने सुना है अपने यार दोस्तों की बातों से मुझे पता लगा है कि लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, उसके बाद बच्चा ठहरता है। अब तो हमें बच्चा नहीं हो रहा, 2 साल हो गए हैं, बच्चा होगा कहाँ से, तुम्हें पीरियड्स ही नहीं आते हैं। यह बात सुनते ही अब सरिका की जो धड़कनें हैं वो तेज़ होने लगती हैं और वह मन मन विचार करने लगती है कि अब तो शायद मुझे बताना पड़ सकता है, लेकिन मेरी गृहस्थी अब बिगड़ जाएगी। 2 साल से मेरा जीवन अच्छे से कट रहा था। अब वह सरिका से बार बार पूछ रहा था, लेकिन सरिका को पता था और वह फिर भी बताना नहीं चाह रही थी। वह कह रही थी मुझे तो पता नहीं क्यों नहीं आते हैं पीरियड्स। अब सरिका को पता तो था, लेकिन वह बता नहीं पा रही थी और ना ही बताना चाहती थी। वह यही कह देती अपने पति से कि पता नहीं मुझे क्यों पीरियड्स नहीं आते हैं। अब सरिका को यह भी डर लग रहा था कि अगर मेरे पति को पता लग गया तो मेरा जो बसा बसाया घर है वो फिर से उजड़ जाएगा, जैसे मेरा पहला प्रेमी था वो मुझे छोड़कर चला गया था। अब इसके ऊपर क्या बीतेगी जब इसको पता लगेगा कि मुझे पता था पहले से और शादी क्यों की तुमने। तो इस तरह की बातें उस सरिका के मन में चल रही थी। लेकिन जो विशाल होता है उसका पति, वह कहता है चलो तुम्हें मैं डॉक्टर के पास दिखा कर ले आता हूँ। लेकिन सरिका कहती है नहीं, डॉक्टर के पास क्या दिखाना, मैं जो भी कुछ है ठीक है। लेकिन जो विशाल होता है वह अब उससे कहने लगता है कि मामला कुछ गड़बड़ है और तुम मुझे बताओ और मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, कहीं यह सोच रही हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब तो यहाँ पर सरिका अंतर मन से एक हिम्मत करती है कि ये मामला खुलेगा तो जब भी और जब ये कह रहा है कि मुझे बताओ तो मैं इसको बता देती हूँ। उसके बाद ये सारी कहानी विशाल को बता देती है कि मेरी सर्जरी हुई है और मुझे बच्चे पैदा नहीं हो सकते। यह बात सुन करके विशाल अपना माथा पकड़ लेता है, ये क्या हो गया, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। लेकिन वह फिर दूसरे ही पल संभलता है, सोचता है कि इसकी भी तो ज़िंदगी बर्बाद है बेचारी की, मैं इसके सामने ऐसे
लफ्ज़ क्यों बोलूं, इस पर कितना जोर पड़ेगा। यानी कि विशाल सही आदमी था। उसके बाद विशाल कहता सरिका चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, उसको दिखाते हैं। सरिका कहती है मैं दोबारा से डॉक्टर के पास जाकर अपने जख्मों को हरा नहीं करना चाहती और तुम रहने दो। लेकिन विशाल कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, शादी करिए, तेरे साथ जीवन भर निभाऊंगा, तू घबराती क्यों है, चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। और उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं, इसको बच्चे नहीं हो सकते, गर्भाशय ने बढ़ाव नहीं किया है, गर्भाशय बड़ा नहीं हुआ है और वह मतलब अब ग्रोथ नहीं हुई है उसकी। अब तो यह बात सुन करके वह यही कहता है डॉक्टर कि ऐसा करो, कोई बच्चा गोद ले लो, जीवन में खुशियां भर लो, इसके पीछे मत पड़ो, इससे बच्चा नहीं होने वाला। यह बात सुन करके विशाल और सरिका वापस आ जाते हैं। आंखों में आंसू थे लेकिन अभी भी वो हिम्मत से काम ले रहे थे। और उसके बाद दोस्तों सीधे वह अनाथ आश्रम में जाते हैं और वहाँ से एक लड़का और एक लड़की गोद लेते हैं, छोटे छोटे से, जो 6 महीने के या साल भर के। गोद लेने के बाद उनको अपने साथ ले आते हैं और फिर उनको पाल रहे होते हैं। और अब दोनों के चेहरों पर मुस्कान हो जाती है। सरिका का जीवन भी सुधर जाता है कि अब मुझे मेरा पति छोड़ेगा नहीं, इसने एक्सेप्ट कर लिया है, वरना तो अब मैं कहाँ जाती। दोनों बच्चों को वह पाल रहे होते हैं, हंसी खुशी से रह रहे होते हैं। विशाल काफ़ी पैसा कमाता है और अब 5 साल के वह दोनों बच्चे हो चुके हैं। तो इस तरह से दोस्तों इन लोगों ने अपने बुरे वक्त को समझदारी से इस तरह से आगे बढ़ाया। अब ये पीछे पड़े रहते या फिर सरिका ना बताती इसको तो पति इसी बहम में रहता, बच्चे कब होंगे, क्यों नहीं हो रहे हैं। अब इन्होंने बातें इधर से उधर क्लियर कर ली हैं तो पता लग गया कि भाई बच्चे होंगे नहीं। तो इन्होंने अनाथ आश्रम में जा कर के बच्चे गोद ले लिए और उन बच्चों को ये पाल रहे होते हैं और जीवन को अपना आगे सुधार रहे होते हैं। तो इस तरह की कहानियाँ कई बार समाज के अंदर देखने को मिलती हैं दोस्तों। ऐसी लड़की थी सरिका, अगर यह पति इसको नहीं अपनाता विशाल तो शायद हो सकता है इसको कोई भी नहीं अपनाता, क्योंकि बच्चा तो पहले चाहिए लोगों को। और अगर कोई पत्नी बच्चा पैदा करने में असमर्थ है तो कौन उससे शादी करेगा। या फिर ऐसे आदमी के साथ शादी करनी पड़ती जो रंडवा होगा, उसकी पत्नी मर चुकी होगी, पहले से बच्चे होंगे, ऐसे घर में जाती। तो वो तो भाग्य में जो लिखा होता है वहीं पर इंसान जाता है। और यहाँ पर इन दोनों की गृहस्थी अच्छे से बस गई और अच्छे से अब इनका समय गुजर रहा है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा और एक बात कहना चाहूँगा कि जीवन में अगर कोई परेशानी है तो घबराएं नहीं और उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालें। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, ये घबरा कर ये ना बैठ जाएं कि अब जीवन में होगा क्या। बहुत कुछ रास्ते होते हैं, रास्ता निकालें, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ठहरे हुए पानी की तरह जमा ना दें जीवन को, बहती हुई नदी की तरह जिएं। हमारे साथ हैं वीरेंद्र शर्मा, कमेंट करते हैं वेरी गुड स्टोरी। और उसके बाद हमारे साथ हैं सुनील सिंघासिया, कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। और हमारे साथ मोहम्मद नदीम कमेंट करते हैं पाकिस्तान से। बालू नायक कमेंट करते हैं सर जी नमस्कार, देवरिया नागाना जिला बलोतरा से हैं। विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, सद्दाम अंसारी हैं। और उसके बाद धीरज बर्नवाल कमेंट करते हैं। और समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। और राम गोसाई कमेंट करते हैं। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। ताजिल अहमद हमारी बहन कमेंट करती है। मुकेश कुमार यूपी 83 से। लोकेश नागर कमेंट करते हैं। और रामगढ़ मोहम्मद रमजान मोहम्मद ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं। ताराचंद शर्मा कमेंट करते हैं। देवेंद्र कुमार जो कि फरीदाबाद से कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पूरी से। धीरज बनवाल कह रहे हैं कि कल हमारे घर के पास बाज़ार में बहुत बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें तकरीबन एक ट्रक ने 25 से 30 लोगों को रौंद डाला है। तो बहुत बुरा हुआ धीरज भाई, और ऐसा किसी के साथ ना हो। बहुत गलत होती हैं ये घटनाएं और कभी भी किसी के साथ ये घटना हो सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें और ढंग से वाहन चलाएं और ढंग से दूर बचकर चलें, सड़क से भी अच्छी तरह से सावधानी से चलें सड़क पर भी। उसके बाद हमारे साथ रत्ना राम जी मुंडल कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पूरी से कमेंट करते हैं। और सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। दोस्तों उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। छगनदास खाड़ाबाद राजस्थान से। दुरीधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। और सुशील चौधरी भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।